देश के अलग अलग जगहों पर मुहर्रम जुलूस निकाला जा रहा है, लेकिन बलिया में जुलूस में ताजिया निकालने को लेकर जबरदस्त विवाद हो गया था। अब इसे सुलझाने के लिए बकायदा थाना प्रभारी ने एक बैठक की और इस बैठक में साफ निर्देश दिया गया कि त्योहार शांति से मनाएं, क्योंकि गुंडागर्दी करने वाले मिट्टी में मिल जाते हैं। यानी एक तरह से योगी फोर्स का मैसेज क्लियर है कि मुहर्रम पर अगर किसी तरह की गड़बड़ी की तो फिर एक्शन के लिए तैयार रहिए, क्योंकि कई बार ताजिए आगे पीछे निकालने को लेकर विवाद हो जाता है। और इसी बात को लेकर थाना प्रभारी योगेंद्र ने इलाके के लोगों के साथ बैठक की। कुरान में इस चीज को लिखा है कि पहले अहमदुल्लाह का निकालेंगे, ये तो हमने बनाया है ना। लोगों को समझाने के साथ ही थाना प्रभारी ने वार्निंग भी दे दी, अगर कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश करेगा तो पहले जो गुंडे बने उनका हाल देख ले, क्योंकि वो सीधे मिट्टी में मिल जाता है। सारे गुंडे मिट्टी मिल गए, मिलते चले जा रहे हैं। हाँ? तो अभी नए नए गुंडे अगर पैदा होंगे इस तरीके से तो वो भी मिट्टी मिल जाएंगे। इसीलिए मुहर्रम शांति से बनाए, अगर गड़बड़ की तो फिर एक्शन भी तय है। और अब एक बार फिर से एसआईआर को लेकर एआईएमआईएम ने डराने और भड़काने की कोशिश कर दी है। इस बार छोटे ओवैसी यानी कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने एसआईआर को मुसलमानों के लिए एक बड़ी साजिश बता दिया है और इससे मुसलमानों के अस्तित्व को खतरा बता दिया। तेलंगाना की एक रैली में छोटे ओवैसी ने मुस्लिमों को एसआईआर से उनके वजूद के मिट जाने का डर दिखाया। नुमाइंदगी को, हमारे वजूद को खत्म करने की एसआईआर के जरिए एक मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। हमको इस साजिश को नाकाम बनाना है और हर एक हिंदुस्तानी शहरी का नाम हमको वोटर लिस्ट में शामिल कराना है। एसआईआर को मुस्लिमों के अस्तित्व को खत्म करने की साजिश बताने वाले छोटे ओवैसी को बीजेपी ने आड़े हाथों ले लिया है। एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया है और कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रमाणित प्रक्रिया है। परंतु ओवैसी साहब की राजनीति ही इसी बात से चलती है कि वह लोगों को डराए और वोट को इकट्ठा करें। अब सवाल है कि जब एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है तो फिर मुस्लिमों को क्यों डराया जा रहा है। और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज नीट री एग्जाम हुआ। ये परीक्षा करवाना नेशनल टेस्ट एजेंसी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहा। एग्जाम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, उसके लिए अभेद्य सुरक्षा चक्र को तैयार किया गया था। जिस एग्जाम पर पूरे देश की नजर टिकी हुई थी, जिस पर लाखों बच्चों का भविष्य टिका हुआ था, उसे बेदाग कराने के लिए एयरफोर्स की मदद ली गई। एनटीए ने एयरफोर्स की मदद से एग्जाम के लिए अभेद सुरक्षा चक्र तैयार किया था। परीक्षा केंद्रों के बाहर सुरक्षा का मजबूत कवच तैयार किया गया था। सुरक्षा कर्मी हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे, ड्रोन से निगरानी रखी हुई थी। 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठे, जिसके लिए 5440 सेंटर बनाए गए थे। मॉडरेट टाइप ऑफ था, लेंदी था काफी। फिजिक्स वगैरह पार्ट बता रहे हैं? फिजिक्स ही लेंदी था काफी। ओके। पिछली बार से कुछ थोड़ा सा टफ ही बोल लो एक तरह से। पिछली बार से कैसा रहा पेपर, थोड़ा बताएंगे? पिछली बार से तो हार्ड ही था भाई। हार्ड था, फिजिक्स वाला पार्ट थोड़ा बता रहे हैं हार्ड। तो टफ था पिछली बार से। पिछली बार से टफ था। कौन सा पार्ट, कौन से सब्जेक्ट का पार्ट आपको? फिजिक्स का। वही एग्जाम से पहले एनटीए की गाइडलाइन का भी पालन कराया गया। किसी का कलावा इयररिंग्स उतरवाई तो किसी को हिजाब के साथ एंट्री नहीं मिली, तो किसी के सुरक्षा केंद्र में लेट पहुंचने पर आंसू बहने लगे।